মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হরপাবারে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা অমরনাথে। জম্মু ও কাশ্মীরে অমরনাথ গুহা মন্দিরের কাছে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে 15 জনের মৃত্যু হয়েছে। আরও অন্তত 40 জন নিখোঁজ বলেই জানা গিয়েছে। তাদের সন্ধানে চলছে তল্লাশি। মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হরপাবানে বিধ্বস্ত অমরনাথের গুহা। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ওই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 15। প্রশাসনের আশঙ্কা হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। উদ্ধার কাজ জারি রেখেছে পুলিশ প্রশাসন। জখমদের হেলিকপ্টারে করে উড়িয়ে আনা হচ্ছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, শুক্রবার বিকেল 5:30 নাগাদ প্রবল বর্ষণের সঙ্গেই বালতাল বেস ক্যাম্পে মেঘভাঙার ঘটনা ঘটে। তাতে একাধিক লঙ্গর ও তাঁবু ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। কাশ্মীর পুলিশ, আইটিবিপি ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধার কাজে তৎক্ষণাৎ হাত লাগায়। यहाँ पर जो है कल रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ था यहाँ ऊपरी इलाके में, और उसके बाद यहाँ पर फ्लड आया और फ्लड की वजह से नेशनल हाईवे जो है ब्लॉक हो गया। और मेरे ख्याल अभी जो है जेसीबी लगी हुई है, इस वक्त जो है ये साफ़ किया जा रहा है। लेकिन रात के लगभग 3 बजे के आसपास जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ। उसके बाद जो है जो मेरे पीछे नाला आप देख रहे हैं, इस नाले में फ्लड आया। और इसके अलावा जो जंगलवाड़ नाला पड़ता है इसी ठाठी सब डिवीज़न में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है एक ज़ियारत भी जो है वो भी जो है बह गई है। उसके अलावा काफ़ी रोड जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। ये जो लिंक रोड है, नेशनल हाईवे की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर इस वक्त जो है नेशनल हाईवे जो है ख़राब हुई थी। अभी यहाँ पर जेसीबी लगा हुआ है और इसको साफ़ किया जा रहा है। ये सुबह के लगभग 3 बजे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, कहीं ऊपरी इलाका में जंतरून से नीचे कहीं। तो पूरा एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है किस जगह हो, लेकिन अभी तक कोई जानी नुकसान की इत्तला हमें भी नहीं मिली है। कि जितने भी हमने कॉल्स वगैरह किए तो कोई जानी नुकसान नहीं है, सिर्फ जो है रोड्स ब्लॉक हो गई हैं। ये इस वक्त की यहाँ से जो है हमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेसीबी भी लगी हुई है। और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी लोग जमा है, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर जो है धंस चुकी हैं मलबे के अंदर। अभी इनको निकालने की कोशिश भी की जाएगी। और यहाँ पर जो आर्मी कैंप भी है, इसके अंदर भी काफ़ी पानी चला गया है। और यहाँ पर भी जो है इस वक्त तो कंट्रोल में है, लेकिन सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा पानी जो है कैंप के अंदर भी। এই মুহূর্তে সেখানকার সমস্ত ফোন লাইন বিপর্যস্ত, যাত্রাপথের অনেকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত। পরিস্থিতি সামলে না ওঠা পর্যন্ত যাত্রা বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। दुखद घटना हुई तो उसमें शाम में अचानक काफ़ी सारा पानी आ गया, तो कुछ लोग की कैजुअल्टी उसमें होने की संभावना बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं। जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो एसडीआरएफ की टीम है और बाकी दूसरी जो टीमें हैं वो सब ऑपरेशन में लगी हुई हैं। हमारा जो फोकस है वो फ़िलहाल यात्रियों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाना और रेस्क्यू करना है। जो एएलएच के चॉपर्स हैं वो भी एक्शन में, हमने आर्मी के जो एएलएच चॉपर्स हैं वो एक्शन में हैं। और जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है कि अगर कोई इस तरह की हताहत कैजुअल्टी हुई हो तो उसको हम निकाल सकें। और जो एनडीआरएफ के और दूसरे हेल्पलाइन नंबर हैं वो एक्टिवेटेड हैं। वो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। एनडीआरएफ की जो हेल्पलाइन है वो 011-234-38252। दूसरा नंबर है 011-234-38253। जो हमारा कमांड सेंटर है उसकी जो हेल्पलाइन है वो है 0194-2496-240। दूसरा नंबर है 0194-2313-149। जो यात्री वहाँ है उनको पंचतरणी जो हमारा कैंप है वहाँ हम ले जा रहे हैं और रास्ते में उनके साथ टीमें स्कॉट कर रही हैं। উদ্ধারকারীদের বক্তব্য, জলের তোড় এতটাই বেশি ছিল যে বড় বড় বোল্ডার গড়িয়ে আসে তার সঙ্গে। ক্যাম্প চত্বর জুড়ে এখন শুধুই আবর্জনা স্তূপ। সেখান থেকেই কয়েকটি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তবে আরও দেহ নিচে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্তত একটা দিন সময় লাগবে ওই আবর্জনা স্তূপ সরাতে। আইটিবিপির এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, উঁচু এলাকায় প্রবল বর্ষণের কারণে জলের তোড় নিচে নেমে আসে। आहतों चिकित्सार जन्य एयरलिफ्ट करे निये आसा होच्छे। एक टीम तो होली केव के बिल्कुल पास तैनात रहती है, तो वो टीम तो इमीडिएटली जुड़ गई थी राहत कार्य में। 2 टीमें और पास में हैं, बरारी मार्ग में और पंचतरनी में, जिनमें से बरारी मार्ग की टीम ऑलरेडी वहाँ पहुँच के शामिल हो गई है, पंचतरनी की टीम शामिल हो रही है। हमारे जो लड़के वहाँ पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में, उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी
की डिटेल है और 3 लोगों को वहाँ से जीवित निकाला गया है। और वहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। 5:30 के आसपास की क्लाउड बर्स्ट की खबर है और वहाँ स्लोप्स इतनी शार्प हैं कि क्लाउड बर्स्ट के कारण पानी इकट्ठा होकर बहुत मोमेंटम से आता है, जिसने काफ़ी, जैसा देखा हमने, टेंट्स को नुकसान वगैरह किया है। और लड़के तो अभी राहत कार्य में शामिल, और जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको वाकिफ़ करते रहेंगे। मेरे पास अभी 10 कैजुअलिटी का फिगर है और 3 लोगों को जीवित हम निकाल पाए हैं, तो आशा है कि हम और लोगों को जीवित निकालने में सफल रहेंगे। कितनी टीमें सर अभी फिलहाल लगाई हैं? आसपास की 3 टीमें शामिल हैं, 2 वहाँ पहुँच चुकी हैं, एक तो इमीडिएटली अवेलेबल थी, तीसरी टीम पंचतरनी से पहुंच जाएगी। लेकिन हमारी टीमों के सिवा भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने कहा, जेएनके पुलिस है, इंडियन आर्मी है, आईटीबीपी है, उनके जवान भी इसमें शामिल हो गए हैं। क्या सर आपकी और भी मीटिंग्स हो रही ताकि और भी आप अपनी टीमें लगा सकें? हाँ, हम मुआयना कर रहे हैं कि हमारी टीमें जो और जगह तैनात हैं उनको हम यहाँ किस तरह लाएंगे, उनको कोई खास औजार इक्विपमेंट चाहिए वो वहाँ कैसे पहुँचाए जाएँ। तो इसका एक बड़ा रेगुलर रिव्यू हो रहा है और उसको हम ज़रूर और रीइंफोर्स करेंगे ताकि ये काम जल्दी पूरा कर पाएँ। फिलहाल कैसे? मुझे लगता है जो इनिशियल मोमेंटम था वो तो पहले से कम हो रहा है अब, और आशा है कि आने वाले समय में इसका बहाव पहले से कम हो जाएगा, लेकिन हम हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहते हैं। एज पर आवर रिपोर्ट्स टिल नाउ 10 lives might have been lost and we have rescued 3 people alive from that incident. There was a NDRF team deployed at the Holy Cave itself since the beginning of the yatra, so that team was very close to the incident site and that got involved immediately in the relief work. 2 other teams which are close by, Barari Marg and Panchtarani, also were immediately dispatched to start assisting in the rescue work. And along with us, there is a good strength of ITBP, Jammu and Kashmir Police and Indian Army, which is also assisting in the rescue work. So we hope that we'll be able to rescue a lot of people out of this incident. জাতীয় ও স্থানীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও অন্যান্য বিভাগগুলি উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। অমরনাথের এই বিপর্যয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তারা মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানিয়েছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।